हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। यानी हमने उसमें क्या पढ़े थे, क्लास 10th मैथमेटिक्स का आपका एक चैप्टर था, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उस वाले वीडियो मतलब इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने क्या किया था कि इस प्रश्नावली के कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया था और हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो जहां तक हमने कंप्लीट किया था उसके आगे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 9.1 का आपका 5वां क्वेश्चन क्या हो उसी को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी आपका क्या होगा, 5वें के आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको आवाज तो आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन हमने यहाँ पर अपने व्हाइट बोर्ड पर यहाँ पर लिख लिया है। तो 5वां क्वेश्चन आपका इस तरीके से कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। ये बहुत सिंपल, जैसे कह रहा वैसे कर दो। मान लीजिए भूमि से कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग क्या हो उड़ रही है, ठीक है। 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक पतंग है और भूमि से कितनी ऊंचाई पर, यानी 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट होगा। उसके बाद देखिए कह रहा है इसमें पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया जाता है, ठीक है। एक बिंदु से बांध दिया जाता है, ठीक है, बांध दिया गया है। मतलब इसकी डोर को यहाँ से, मतलब इसकी डोर इस तरीके से रहेगी, तो इसको क्या किया गया, इसकी डोर को मतलब भूमि के किसी बिंदु से क्या किया गया, अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। अस्थायी रूप से क्या किया गया, बांध दिया गया है। और ये क्या कर रही है, भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो आपका कितना है, 60 डिग्री। मतलब भूमि के साथ जो डोरी का, भूमि के साथ जो डोरी के साथ जो कोण बना रहा है, भूमि और डोरी के साथ जो कोण बन रहा है वो आपका कितना है, 60 डिग्री का है, ठीक है। या मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब डोरी में आपका क्या है, किसी भी प्रकार का आपका लचीलापन नहीं है। तो डोरी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। और देखो इसमें ये आपका जो कोण बन रहा है, भूमि और डोरी के साथ जो कोण बन रहा है आपका कितने डिग्री का, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं। तो ये हमारे पास देखो जो है आपका लिख देते हैं, ये डोरी की लंबाई है, क्या है आपका, डोरी की लंबाई है, ठीक है। और ये आपका क्या है, जो आपका पतंग उड़ रहा है, ये आपकी क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है। अब देखो हमको पूछा क्या है, हमको ये पूछा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये देखो यहाँ से आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो त्रिकोणमिति भाषा में क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। यानी ये आपका जो त्रिभुज ABC आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब हमको क्या निकालना, डोरी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। अब देखो हमको देखो यहाँ से आपका क्या दिया, लंब दिया है और हमको कर्ण निकालना। तो लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है, साइन से होता है और कौशिक का होता है। तो हमने बताया था कि आप दोनों प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात को प्रयोग कर सकते हो, यानी साइन का भी प्रयोग कर सकते हो और कौशिक का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि लंब और कर्ण क्या होता है, साइन और कौशिक दोनों में आता है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा निकाल रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। यानी लंब का मान आपका कितना है, AB है और कर्ण आपका कितना है, AC है, ठीक है। थीटा की प्लेस पर कितना करेंगे, 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और AB की जगह आपका कितना है, 60 है, और AC हमको निकालना है। AC हमको क्या निकालना है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कर्ण 3/2 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, 60/AC हो जाएगा। चलिए इधर से आप हल कर लेते हैं। चलिए इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, AC कड़ी में 3 बराबर कितना हो जाएगा, 60 दूना कितना होगा, 120। तो ये आपका 120 हो जाएगा, और AC बराबर कितना होगा, 120/3 होगा। थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, परिमेयीकरण कर देंगे, यानी कड़ी में 3 से अंश बाहर में गुणा कर देंगे। तो AC 120 कड़ी में 3 बटे कितना हो जाएगा, 3 चौक के 12, यानी कितना होगा, 40 कड़ी में 3 मीटर। तो यहाँ से जो पतंग की डोर की लंबाई होगी, चलिए पतंग की डोर की जो लंबाई होगी, पतंग की डोर की लंबाई, पतंग की डोर की जो लंबाई होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 40 कड़ी में 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब 5वां क्वेश्चन आपको, यानी पतंग की डोर की जो लंबाई होगी आप कितनी हो जाएगी, 40 कड़ी में 3 मीटर हो जाएगी। चलिए इसको नोट करिए,
ठीक है, मतलब जैसे आपका क्वेश्चन दिया रहेगा बिल्कुल उसी तरीके से, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से हमको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारे पास एक बार क्या था, चलिए क्वेश्चन फिर रिपीट करते हैं। भूमि से क्या है 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो यहाँ से भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ से हमारे पास क्या है, पतंग की जो लंबाई है, सॉरी पतंग की जो ऊंचाई है आपको कितना 60 मीटर है। ठीक है, और ये जो आपका डोरी है वो क्या क्या किया गया कि भूमि के किसी बिंदु से उसको क्या किया गया है, अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। ठीक है, और हमको पूछा क्या है, इस डोर की आपकी हमको लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ से कि ये आपका जो फिगर बन रहा है वो आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में आपका क्या होता है, ये कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होती है, उसके बाद आधार, उसके बाद आपका लंब होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या किया है कि पतंग की डोर की जो लंबाई आएगी आपकी कितनी हो जाएगी, 40 कड़ी में 3 मीटर हो जाएगी। चलिए इसको नोट करिए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6ठा क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद एक्सरसाइज 9.1 का 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। तो 6ठा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, तो इसमें आपका देखो ये दिया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, मतलब एक लड़के की जो लंबाई है वो आपको कितना दिया है, 1.5 मीटर दिया है। ठीक है, वो लड़का क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये आपका क्या है, 30 मीटर ऊंचा आपका क्या है, भवन है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट पर एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई आपकी क्या है, जिसकी लंबाई आपका दिया है 1.5 मीटर दिया है। मतलब ये आपका क्या है, लड़के की ऊंचाई दिया है, लड़के की ऊंचाई दिया है। ठीक है भैया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1.5 मीटर की लंबाई का आपका ये दिया है। चलिए ठीक है, ये हुआ। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देते हैं, तो ये आपका क्या होगा, क्षैतिज रेखा हो जाएगी इस टाइप से। ठीक है, चलिए आते हैं इस पे। अब देखिए आगे जो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले आपका क्या था, पहले आपका क्या था, 30 डिग्री का कोण बना रहा था। यानी यहाँ से इस पॉइंट पर कितने डिग्री कोण बना रहा था, 30 डिग्री का कोण बना रहा। लेकिन जैसे जैसे वो क्या कर रहा, भवन की तरफ जा रहा है तो 30 डिग्री से कितना बन रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब ये पूछा है, अगर इसको हम ए मान लें और इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, तो इसको हमको क्या डी मान लेते हैं। ठीक, अब हमको ये पूछा है कि ये जो 30 डिग्री से, मतलब 30 से 60 डिग्री में जाने में वो कितनी दूरी चला, यानी यहाँ से यहाँ तक वह कितनी दूरी चला, ये हमको ज्ञात करना। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं x है, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं आपका क्या है, y है। ठीक है, तो यानी BC का जो कुल मान होगा आपका किसके बराबर होगा, x + y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चित्र आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आपका क्या था कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का था। तो लड़के की लंबाई आपका कितना 1.5 मीटर है, वो आपका क्या था, और एक आपका भवन था जिसकी ऊंचाई आपका कितना है, 30 मीटर है। ठीक है, और 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, इस टाइप से जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब ये पहले 30 डिग्री था और बाद में जब धीरे धीरे वो आपका क्या चलता है, मतलब भवन की तरफ चलता है तो 30 डिग्री से क्या हो रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो यह मानकर कि 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, मतलब ये हमको दूरी बताना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में वो कितने दूरी तय किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज आपका क्या है, ABD है, और दूसरा आपका क्या है, ABC है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज AB यहाँ लिख देंगे, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज किसमें, ABD में। ठीक है, अब ABD में देखेंगे तो आपका tan 60 अंश लेकर चलेंगे, यानी tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब आपके कितना है हमारे पास है, ये देखो लंब आपका क्या है, AB है, तो AB कर लेते हैं, और आधार हमारे पास क्या है, BD, तो यानी BD कर लेते हैं। ठीक है, ये थीटा के प्लेस पे कितना रख देंगे, 60 डिग्री रख देंगे, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर आपका कितना है, AB। अब देखो AB का मान कितना हो जाएगा, पहले बात तो समझो, यानी जो भवन की जो वास्तविक ऊंचाई होगी,
भवन की वास्तविक ऊंचाई जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी। भवन की वास्तविक ऊंचाई 30 मीटर में से कितना घटा देंगे, 1.5 मीटर घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि जो लड़का है आपका क्या कर रहा है, भवन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटाएंगे तो 28.5 मीटर क्या होगी, भवन की वास्तविक ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको फिर से लिख देते हैं कि भवन की वास्तविक ऊंचाई, ठीक है, तो भवन की जो वास्तविक ऊंचाई होगी आपकी कितनी हो गई, चलिए दिखाई दे रहा होगा। भवन की वास्तविक ऊंचाई कितनी होगी, 28.5 मीटर हो जाएगी। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। और बी डी आपका कितना है, वाई, तो वाई रख देते हैं। टेन 60 अंश का मान कारीम 3 है। 28.5 बटे कितना होगा, वाई हो जाएगा। तो वाई कारीम 3 बराबर कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। तो वाई बराबर कितना होगा, 28.5 बटे कितना होगा, कारीम में 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा परमीकरण कर देते हैं। यानी y बराबर कितना होगा, 28.5 गुणे कारीम 3, और कारीम 3 गुणे क्या होगा, कारीम 3। तो y का मान यानी 28.5 और गुणे कारीम 3 बटे कितना होगा, 3। तो यहाँ से उसको कैंसिल करेंगे तो आपका कितना होगा, यानी 3 9 27, एक हासिल, तो यानी 9.5 कारीम में 3 ये हो जाएगा। यानी y का मान कितना हमारे पास आया, y बराबर 9.5 कारीम में 3। ठीक ना, ये तो y का मान आया है। अब हमको क्या निकालना, हमको इसमें से क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम tan 30 अंश का मान tan 30 अंश यानी ये देखेंगे, tan 30 अंश का मान निकालेंगे। tan 30 अंश को लेकर चलेंगे, 30 अंश को। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आपका, क्योंकि tan 30 अंश लेकर चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यानी पूरा BC आएगा। तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो y का मान हमको पता है, तो उससे हमारे पास क्या होगा, x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना, देखिए ये आपका AB है, मतलब कितना हो जाएगा, 28.5 है। और आधार आपका पूरा कितना है, आपका BC, पूरा क्या है, BC। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3, तो 1/3 28.5 कर देंगे। और BC आपका किसके बराबर होगा, y प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। 1/3 28.5 हो जाएगा। ठीक है, और y का मान हमने भी निकाला है कितना, 9.5 9.5 और प्लस कितना हो जाएगा, x। तिर्यक मल्टीप्लाई इसमें, तिर्यक मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए यहाँ से एक लाइन इसको रफ कर देते हैं। यानी y का मान तो आपका आ गया आपका कितना, 9.5 ठीक है, चलिए इधर से इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, यानी हमने y का मान कितना निकाला है, y का मान आपका 9.5 ठीक ना, ये आया था। ठीक है, चलिए इसके बाद अब यहाँ से इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कितना होगा, 28.5 गुणे कारीम 3 हो जाएगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा, 9.5 कारीम 3 और प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए यहाँ मान रख देते हैं, या तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए 28.5 हुआ, और यहाँ से कारीम 3 इसको इधर लेकर आएंगे तो -9.5 कारीम 3 बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें हम घटाएंगे 28.5 में से कितना घटा दें, 9.5 घटाएंगे तो 0, और यहाँ से आपका 28 में से 9 घटा देंगे तो आपका कितना होगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये आपका कितना होगा, 19 कारीम 3 यक्स, यानी यक्स का जो मान होगा वो आपका क्या होगा, 19 कारीम 3 मीटर हो जाएगा। यक्स का मान कितना हो जाएगा, 19 कारीम 3 मीटर। यानी जो लड़का आपका क्या था, कितनी दूरी चला था। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख देंगे कि आपका बताइए कि वह भवन कितनी दूरी तक, मतलब बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो मतलब वह भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया है, तो यहाँ लिख देंगे भवन की ओर चली गई दूरी आपका कितना हो जाएगा, 19 कारीम 3
मीटर। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 19 गुणे क्या कर सकते हो, करीब 3 का मान जानते हो आप लोग, 1.732 मीटर होता है। तो इसमें गुणा कर दोगे तो आपका जो रिजल्ट होगा ये आपका लिख सकते हैं, या इतना भी लिखेंगे तब भी आपका सही है। तो भवन की ओर चली गई जो दूरी है वो आपका कितनी हो जाएगी, 19 कड़ी में 3 मीटर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। तो पहले इसको रब कर देते हैं, उसके बाद 7वें क्वेश्चन पे चले आते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए इसके बाद। हाँ चलिए आते हैं इसके बाद आपका एक्सरसाइज 9.1 के 7वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका 7वें नंबर का जो क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं। तो 7वें नंबर का आपका क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, ठीक है। देखिए इसमें आपका क्या है कि एक आपका क्या है 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ऐसे बना दो फिगर, क्या है 20 मीटर ऊंचा क्या है एक भवन है, एक भवन है 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। और इसमें आपका क्या है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी इसके शिखर पर एक क्या है संचार मीनार है, एक आपका क्या है संचार मीनार है, संचार मीनार है, ठीक है। ये आपका है संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। देखिए पहला आपका कोण जो है यानी भवन के शिखर से जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है, वो आपका है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। और ये जो आपका है मीनार के तल, मीनार के तल से जो उन्नयन कोण आपका बन रहा है वो आपका कितनी डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, यानी पूरा 60 डिग्री है। और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या 45 है। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है। अब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक्स मीटर। चलिए एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है। ये चलिए आते हैं इसमें क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी 7वें नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे, हमको क्या ज्ञात करना है, मीनार, क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई, यानी हमको सी डी बराबर एक्स, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से पहले हम यहाँ से 45 डिग्री को लेकर चलेंगे और उसके बाद हम क्या लेकर चलेंगे 60 डिग्री को लेकर चलेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं tan 45 अंश देखते हैं, tan थीटा देखते हैं, तो यानी यहाँ से लिख देंगे पहले कि त्रिभुज आपका किसमें ए सी बी में या ए बी सी में, त्रिभुज किसमें लिख देंगे, समकोण त्रिभुज है आपका ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेकर चलेंगे। तो यहाँ से tan थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी बी सी और बटे कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा, बी सी बटे ए बी। थीटा के प्लेस पे 45 डिग्री करेंगे तो tan 45 डिग्री और बी सी का मान 20 है और ए बी का मान नहीं दिया जैसे वैसे रख देंगे। tan 45 अंश का मान एक 20 अपान क्या होगा ए बी, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। ए बी का मान कितना हो गया 20 मीटर हो गया। अब इसके बाद हम क्या लेकर चलेंगे, tan 60 डिग्री को लेकर चलेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, यानी पूरा, ये पूरा लंब हो जाएगा। तो लंब को लेकर चलेंगे यानी आपका कितना हो जाएगा बी सी, यानी tan 60 यानी डी और बी यानी बी डी पूरा, बी डी बटे कितना हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। tan 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, यानी यहाँ सब लिखेंगे पहले एक बार एक लाइन और लिख देंगे, समकोण त्रिभुज आपका किसमें ए बी और डी में, समकोण त्रिभुज किसमें ए बी डी में, ठीक है। चलिए tan 60 अंश का मान करीब 3, बी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी डी की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस 20 लिख सकते हैं, ठीक है, x प्लस 20 लिख सकते हैं। और आपका ए बी की जगह पर हमारे पास कितना 20 है, क्योंकि ए बी का मान हमने कितना निकाला 20 निकाला, तो 20 लिख देंगे। अब यहाँ से इसका फिर जब गुणा करेंगे इसका इसमें, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, यानी 20 कड़ी में 3 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 20 हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा 20 माइनस 20 कड़ी में 3 हो जाएगा, यानी x बराबर 20 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा आपका
यहाँ से 20 माइनस 20 कड़ी में 3, ठीक है। थोड़ा सा कहीं गड़बड़ी हो गई, 20 कड़ी में 3, ठीक है। तो यहाँ से ठीक ठीक, चलिए। तो यहाँ इसको जब लाएंगे तो ये आपका कितना होगा, -x हो जाएगा, -x हो जाएगा। यहाँ से 20 काउंट करेंगे तो 1 माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा। ये -x है तो माइनस अंदर गुणा करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा कड़ी में 3 -1 हो जाएगा। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर। ये आपकी क्या हो जाएगी, जो संचार मीनार की ऊंचाई होगी, यानी जो CD बराबर x का मान होगा वो 20 कोष्टक में कितना होगा, कड़ी में 3 -1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, CD बराबर x बराबर कितना होगा, 20 कड़ी में 3 -1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वें नंबर का हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया, यानी मीनार की जो ऊंचाई है आपका कितना आएगा, 20 कोष्टक में कड़ी 3 -1 मीटर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। एक पेडेस्टल है, ये आपका इस तरीके से एक पेडेस्टल है, यहाँ इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पेडेस्टल। और इसके शिखर पर, ये आपका शिखर से आपका क्या है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी गई है, ऊंची मूर्ति रखी गई है। 1.6 मीटर क्या रखी गई, ऊंची मूर्ति रखी गई है। इसके बाद आपका इसमें यह दिया है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है, 60 डिग्री है। यानी यहाँ से मूर्ति के शिखर, भूमि के यानी मूर्ति के शिखर से और भूमि के साथ जो कोण बन रहा है वो आपका कितना है, वो आपका 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। और उसके बाद आपका ये इसमें ये दिया है कि पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है, 45 डिग्री है। यानी यहाँ से ये आपका कितना है, 45 डिग्री है। ये आपका कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें आपका ये पूछा है, थोड़ा सा फिगर इसमें इस टाइप से बनना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका, यानी ये आपका पूरा कितना है, चलिए इधर इस टाइप से बना देते हैं थोड़ा सा। पहले आपका कितना था, पहले आपका यानी यहाँ से यहाँ तक आपका कितना था, ठीक है। यहाँ से यहाँ कोण बनेगा ऐसे, ठीक है। ये तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना था, यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल से, जो पेडेस्टल से के शिखर का उन्नयन कोण आपका कितना है, 45 डिग्री है। और इसके यानी मूर्ति के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो आपका कितना है, 60 डिग्री। यानी पूरा 60 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है। और इसमें देखो ये पूछा है कि 45, तो पेडेस्टल की ऊंचाई पूछा है, यानी हमको ये निकालना, पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना। इसको हम मान लेते हैं क्या है, h है, क्या है, h। यानी पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है आपका, h है। तो इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं, A B C और D लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan 45 अंश निकालते हैं। 8वें नंबर का सोल्यूशन देखते हैं आपका। tan 45 अंश यानी लंब बटे आधार, तो h, और ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज किसमें देख रहे हैं, यहाँ लिख देंगे, समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में। तो h अपान कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। और tan 45 अंश का मान 1, h अपान AB, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। AB बराबर कितना होगा, h हो गया। चलिए इसके बाद हम क्या निकालते हैं, पूरा निकाल लेते हैं, tan 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, h प्लस कितना हो जाएगा, सेम टू सेम आपका 7वें नंबर से, 7वें नंबर क्वेश्चन के समान है। वहाँ पर आपका क्या दिया था, इसकी ऊंचाई पूछा था। और इसमें आपका क्या दिया है, यानी इसमें आपका इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। और उसमें आपका क्या था, इसकी वाली ऊंचाई पूछा था। चलिए वही वाला बिल्कुल आपका 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरह है। tan 60 डिग्री हो जाएगा और h प्लस आपका कितना हो जाएगा, तो h प्लस आपका 1.6 हो जाएगा और बटे आपका कितना हो जाएगा, AB, ये हो जाएगा। tan 60 अंश का मान कड़ी 3 होता है और यहाँ से कितना होगा, h प्लस 1.6
और ए बी का मान कितना एच के बराबर है। चलिए यहाँ से बटे 1 कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई इसका भी कर देते हैं, तो एच का 3 हो जाएगा और बराबर क्या होगा एच प्लस 1.6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे एच का 3 माइनस एच होगा और बराबर कितना 1.6 के हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम एच कॉमन करते हैं तो का 3 माइनस 1 बराबर कितना 1.6 हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से एच बराबर कितना हो जाएगा 1.6 बटे क्या होगा का 3 माइनस 1, थोड़ा सा परिमीकरण कर देंगे, का 3 प्लस 1 से अंश बाहर में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 1.6 गुणे का 3 प्लस 1 ये होगा, और यहाँ से ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए का वर्ग, यानी का 3 का वर्ग करेंगे 3, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 3 माइनस 1 कर देंगे, तो एच बराबर 1.6 गुणे का 3 प्लस 1 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और बटे आपका कितना हो जाएगा 2, तो 2 8 16 हो जाएगा, यानी जो एच का मान होगा वो आपका कितना होगा 0.8 कोष्टक में का 3 प्लस 1 मीटर होगा। ठीक है, यानी जो पेडेस्टल की ऊंचाई होगी वो आपकी कितनी होगी, पेडेस्टल की ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा एच बराबर 0.8 कोष्टक में का 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा उसको हम आगे उसके मतलब क्वेश्चन नंबर 9 के आगे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको वीडियो पे यहीं पर अंत करते हैं।